Hello friends, today's topic is glycolysis. Glycolysis is the process where the glucose molecule break down into two molecule of pyruvate. Up in glycolysis there is a two steps. One is preparatory phase where a energy investment phase. Next is payoff phase where is energy generation phase. Up first glucose molecule 6 carbon compound convert into glucose 6 phosphate 6 carbon by the help of hexokinase enzyme, and there is also required Mg2 plus and also required ATP, and that ATP convert into ADP. In next step glucose 6 phosphate 6 carbon compound convert into fructose 6 phosphate by the help of enzyme phosphoglucoisomerase, and that reaction is reversible. Of fructose 6 phosphate 6 carbon compound convert into fructose 1,6 bisphosphate 6 carbon compound by the help of phosphofructokinase, and there is also use of Mg2 plus where kinase enzyme are used, where ATP also used, and that steps is irreversible. In next step fructose 1,6 bisphosphate 6 carbon compound convert into glyceraldehyde 3 phosphate 3 carbon compound plus dihydroxy acetone phosphate 3 carbन compound. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होता है तीन कार्बन के दो कंपाउंड्स में. पहला होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड अनदर इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट by and that convert in by enzyme aldolase, and there is also use of zinc, and that process is fourth step, and that step is reversible. In next step dihydroxy acetone phosphate then convert into glyceraldehyde 3 phosphate 3 कार्बन कंपाउंड. देखिए हमने देखा था कि फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से कन्वर्ट हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेस, एंड दैट रिएक्शन आल्सो रिवर्सिबल. अब इन सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर तीन कार्बन के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो कंपाउंड्स बन गए हैं. ठीक है, दो कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के तीन कार्बन के बन गए हैं. ठीक है, अब ये चेंज होता है नेक्स्ट स्टेप में 2:13 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 13 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है बाय द तीन कार्बन के बाय द हेल्प ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस. और यहाँ पर एक 2 NAD प्लस से 2 NADH बनते हैं. ठीक है, 2 NADH बनते हैं जो कि एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, और ये रिएक्शंस भी क्या होती है रिवर्सिबल होती है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के चेंज होते हैं 2:3 फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, और ये एंजाइम्स यूज़ होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस. और यहाँ पर क्या होता है कि दो ADP से फॉस्फेट जोड़कर क्या बनाते हैं 2 ATP जनरेट होते हैं. ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस से ATP बनते हैं, और ये प्रोसेस भी क्या होती है रिवर्सिबल होती है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के चेंज होते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, और ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. 8th स्टेप है. अब नेक्स्ट स्टेप में होता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल चेंज होते हैं 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एनोलेस Mg2 प्लस ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड कभी कभी Mn2 प्लस भी रिक्वायर्ड होता है.
और ये 9th स्टेप है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है और ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल चेंज होते हैं 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में या फिर पाइरुवेट में, और ये पाइरुवेट चेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेस एंड देयर इज़ आल्सो यूज़ ऑफ Mg2+ एंड K+। और यहाँ पर भी क्या होता है कि सबस्ट्रेट लेवल से 2 ATP जनरेट होते हैं और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है इरिवर्सिबल। तो हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा कि 1 ग्लूकोज कंपाउंड चेंज होता है 2 पाइरुवेट में, ठीक है। और यहाँ पर 2 जगह 2 ATP खर्च करना पड़ी फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में, ठीक है। और 6th स्टेप में यहाँ पर NADH फॉर्म हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, 2 NADH फॉर्म हुआ। इसके अलावा 7th स्टेप में 2 ATP बने और 10th स्टेप में भी 2 ATP बने और 9th स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। तो हम इसके ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट के बारे में भी देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कुल कितनी ATP बनती है, टोटल कितनी ATP बनती है, ठीक है। अब हमने देखा कि 2 NADH फॉर्म हुए थे, एक NADH से टोटल 3 ATP बनते हैं, तो 2 NADH से 6 ATP बने और जो सबस्ट्रेट लेवल से ATP बने थे वो 2 ATP है, नेट 2 ATP, और 2 ATP तो खर्च हो गए थे। तो इन ग्लाइकोलिसिस टोटल 8 ATP फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में भी साइटोसोल में होता है, यूकैरियोट में भी साइटोसोल में होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड वो चेंज होता है पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन के, ठीक है। और ये चेंज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ 10 रिएक्शंस होती है। 10 रिएक्शंस के बाद ये 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बदलते हैं। इसमें जो फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, बाकी जो 7 स्टेप्स होती है वो रिवर्सिबल होती है। इस तरीके से थैंक यू।